समृद्धि लौट आई नारायण। स्वागत है संसार की समृद्धि का, नारायण की, लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी की संग से ही रंग जीवन का, साथ खोले द्वार उलझन का। लक्ष्मी, नारायण दर बनता घर बन जाए, जो जुड़े तिनका। बंजर भू को मधुबन कर दे, पत्थर में भी जीवन भर दे। हर के तृष्णा वैभव देते, करते जग संचालन। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी ना आपको। आपके संघर्ष से थोड़ा कम। कैसे सहा होगा आपने यह विरह? जैसे क्रोध साधा आपने। हमारा संवाद और आपका श्रृंगार दोनों अधूरा रह गया था। अब हर अधूरापन पूरा हो गया। बस आपके साथ से लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। क्षमा करना प्रभु, आपकी मिलन की शुभ बेला को देख स्वयं को रोक ही नहीं पाए। आज हमें वो सौभाग्य मिला है, लक्ष्मी नारायण के शुभ मिलन के साक्षी बन पाएंगे, लक्ष्मी नारायण को एक होते देख पाएंगे। नीति संगत भी यही है प्रभु। देवी लक्ष्मी अब श्री के रूप में लौटी हैं, सागर पुत्री के रूप में। इसलिए एक बार फिर से पानी ग्रहण होना ही चाहिए। नारायण माता, लगता है संपूर्ण सृष्टि को आप दोनों के मिलन का आभास हो गया है। जब संसार की कण कण की यही इच्छा है, तो पुनः विवाह में विलंब कैसा? हम भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं और हम इस समय कोई उत्सव नहीं चाहते। उत्सव कार्य पूर्ण होने पर मनाया जाता है देवी सरस्वती। और मंथन अभी अधूरा है।
नारायण, आपको आपकी लक्ष्मी मिल गई और इन देवताओं को इनकी खोई हुई सुख समृद्धि। परंतु हम असुर जिस अमृत के लिए इस मंथन का भाग बने थे, वो आना शेष है। और अमृत आने से पूर्व यदि आपने मंथन रोका नारायण, तो पूरे संसार के समक्ष आप पर छलिया होने का आरोप सिद्ध हो जाएगा नारायण। दिति, मंथन तो विवाह के बाद भी आरंभ हो सकता है। देखिए, समस्त संसार इस विवाह में सम्मिलित होना चाहता है। देखिए, परंतु हम केवल अमृत चाहते हैं। एक पिता होते हुए नारायण के हाथों अपने पुत्र का अंत कैसे भूल सकते हैं आप? अरे इनके विवाह पर ही मैंने अपने हयग्रीव को खो दिया था। इसलिए हम मंथन का हिस्सा बनेंगे, परंतु इनके विवाह का नहीं। हम असुर इनके विवाह का बहिष्कार करते हैं। जब ये उत्सव का स्वांग समाप्त हो जाए तो हमें मंथन के लिए बुला लीजिएगा। पुत्र नहीं रहा, किंतु पति अब भी है। और मेरे रहते मेरी पत्नी लक्ष्मी नारायण का अपमान नहीं कर सकती। और एक बात सदैव स्मरण रखना, यदि आज तुम गई तो फिर कभी लौट के ना आ पाओगी। हमारा संबंध सदा सदा के लिए समाप्त कर बैठोगी। अद्भुत! अरे किसी और का संबंध जोड़ने के लिए आप हमारा संबंध तोड़ देंगे? जो संघर्ष से भागे वो संबंध बना ही नहीं सकता। संबंध जोड़ने के लिए तो मेरे नारायण की तरह संघर्ष करना पड़ता है। और संबंध तोड़ने के लिए लिया गया एक अनुचित निर्णय ही पर्याप्त होता है। उचित है, अपने पति के सम्मान के लिए मैं अपनी हट छोड़ती हूँ। परंतु मैं और मेरे पुत्र यहाँ होते हुए भी लक्ष्मी नारायण के विवाह के साक्षी नहीं बनेंगे। परंतु मैं और मेरे पुत्र विवाह के समय अपनी आंखें मूंदे रहेंगे। आज आप सब ने अपनी आंखें मूंद कर सुख के प्रकाश को ना चुनकर अंधकार की छांव को चुना है। इसलिए अब इस संसार में जब भी कोई विवाह जैसे पावन पर्व के समय अपनी आंखें मूंदेगा या पीठ दिखाएगा, तो उस पति पत्नी को अपनी पीठ नहीं दिखाएगा, साक्षात लक्ष्मी नारायण को अपनी पीठ दिखाएगा। प्रभु, इन्होंने तो अपना दुर्भाग्य चुन लिया नारायण। अब हमें इस विवाह का साक्षी बनने के लिए हमें हमारा सौभाग्य प्रदान करें प्रभु।
अद्भुत दृश्य है। प्रयास से ही प्रेम को पाया जा सकता है। और अब इस प्रतीक से नारायण देवी लक्ष्मी को जयमाला पहनाएंगे। नहीं देवी, नारायण देवी लक्ष्मी को जयमाला नहीं पहनाएंगे। नहीं देवी, मैं ये जयमाला नहीं पहन सकता। ऐसा करना उचित नहीं होगा। क्यों महादेव, इसमें क्या अनुचित है? कारण है देवी, क्योंकि नारायण कुछ भी अकारण नहीं करते। नारायण, इसमें भला अनुचित क्या हो सकता है? अपनी लक्ष्मी को कर्म की अग्नि में जलकर संघर्ष की पीड़ा को सहकर अर्जित किया है आपने। किंतु अनुमति की भी तो आवश्यकता शेष है। सागर में जाते समय आप केवल नारायण की लक्ष्मी थी, किंतु अब जो मेरे सामने खड़ी हैं, वो सागर राज की पुत्री है।